नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जो भारत के हृदय में बसा है, छत्तीसगढ़। जंगल, नदियाँ, पहाड़, खनिज संपदा, ये राज्य भूगोल के हर आयाम में अनूठा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोचक यात्रा। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, जब इसे मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। ये राज्य मध्य भारत में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, यानी ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यही केंद्रीय स्थिति इसे एक स्थलरुद्ध राज्य बनाती है। भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। इसमें सरगुजा का पठार आता है। यहाँ घने जंगल और ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, जो यहाँ की सबसे ऊंची और ठंडी जगहों में से एक है। दूसरा, मध्यवर्ती मैदान। ये है छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसे महानदी का बेसिन भी कहते हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ये सभी बड़े शहर इसी उपजाऊ मैदान में बसे हैं। इसे राज्य का धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ धान की खेती सबसे अधिक होती है। तीसरा, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। ये है बस्तर का पठार, जो दंडकारण्य का हिस्सा है। यहाँ अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं, जो अब भी काफ़ी हद तक अज्ञात और घने जंगलों से भरी हैं। छत्तीसगढ़ नदियों की भूमि है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है महानदी, जो राज्य के मध्य से बहती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। इसके अलावा शिवनाथ, हसदेव, इंद्रावती और जोंक नदियाँ भी राज्य की जीवन रेखाएं हैं। इंद्रावती नदी बस्तर क्षेत्र में बहती है और इसी पर बना है प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का नायाग्रा कहा जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात और अमृतधारा जलप्रपात भी राज्य के सुंदर जल स्रोतों में गिने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर तक, औसत वर्षा लगभग 1200 से 1400 मिलीमीटर। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक, उत्तरी और पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ठंड पड़ती है। छत्तीसगढ़ का लगभग 44% भूभाग वनों से ढका है, जो इसे भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित राज्यों में से एक बनाता है। यहाँ साल, सागौन, बांस और तेंदू के वन बहुतायत में पाए जाते हैं। वन्यजीव की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और अचानकमार टाइगर रिजर्व यहाँ के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं। बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसा और हाथी यहाँ के प्रमुख वन्य प्राणी हैं। छत्तीसगढ़ को खनिजों का भंडार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये राज्य भारत को देता है देश का लगभग 15% से अधिक कोयला। लौह अयस्क के विशाल भंडार बैलाडेला क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। डोलोमाइट, टिन, बॉक्साइट और हीरा भी यहाँ पाए जाते हैं। बस्तर और दंतेवाड़ा जिले खनिज संपदा के केंद्र हैं, इसीलिए यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे विशाल उद्योग स्थापित हैं। राज्य में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ मिट्टी होने के कारण ये क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा मक्का, कोदो, कुटकी और दलहन भी उगाई जाती हैं। तेंबू पत्ता वनों से प्राप्त होने वाला एक प्रमुख उत्पाद है, जिसे हरा सोना कहते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं। राज्य की राजधानी रायपुर है, जो सबसे बड़ा शहर भी है। बिलासपुर उच्च न्यायालय का केंद्र है। राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय है, लगभग 30% से अधिक। गोंड, बैगा, हल्बा और मुड़िया जैसी जनजातियां यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। यही विविधता इस राज्य को भूगोल के साथ साथ मानव भूगोल में भी विशेष बनाती है। तो दोस्तों, ये था छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय। एक ऐसा राज्य जो प्रकृति की अनमोल धरोहर से भरपूर है। घने जंगल, जलप्रपात, खनिज संपदा, उपजाऊ मैदान और आदिवासी संस्कृति, ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ को भारत का एक अनूठा रत्न बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे